गिरी थी जब हाथ रस में पूतना का हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती, आगरा में गला गिरा था पूतना। इतनी विकराल थी पूतना, इतनी विकराल। महाराज जब पूरे ब्रजमंडल की सीढ़ियां नहीं लग पाई तब यशोदा जी ने अपना चीर दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, उसको बांध कर जब फेंका, फेंकते ही वो पूतना के कान के बाले में उलझा और एक ब्रजवासी ऊपर चढ़कर कन्हैया को लेकर नीचे आया। शास्त्र कहता है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, भगवान नहीं मिल सकता। अगर मेरे लाडले को पाना है तो भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा। भगवान गोदी में आकर बैठ जाता है साहब, परमात्मा गोदी में आ गया। बिना भक्ति के परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा अगर मिलेगा तो भक्ति के बल पर मिलेगा। भक्ति में भाव साजणे मणे लालो दिखाऊ छे। भक्ति और भाव जब प्रबल होता है तब भगवान का साक्षीकरण हो पाता है, तब परमात्मा मिल पाता। तृणावर्त आया, उसको मार गिराया। गर्गाचार्य बाबा ने गौशाला में नामकरण संस्कार किया। गौशाला में नामकरण संस्कार, नाम रख दिया। जो देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में आए, इनका नाम संकर्षण होगा। और जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं कि 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है। जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से पार है। नाम रख दिया कृष्ण, 2.5 अक्षर का नाम रखा है हमारा, और कृष्ण नाम रखा। और कृष्ण नाम रखा, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। समय आया, ठाकुर जी ने धीरे धीरे पांव में नुपुर बांध लिए हैं और भगवान थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ करेंगे। चले भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, जहां तहां सुख समाहित हो रहा है। जहां एक दिन भगवान बैठे हुए थे, नित लीला कर रहे थे। यशोदा जी ने लाला को गोदी में लेकर लोरी गाकर लाला को सुलाया है। आपको कथा में कहा था, पहले के समय में बच्चा जब जगता था तो माँ उसको लोरी गाकर सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा रात को जग जाए तो माँ लोरी गाकर नहीं सुलाती, उसको डरा कर सुलाती, सो जा सो जा। अब बच्चे को ऐसे सुलाए तो पास में जो सोया रहे वो ही उठ के बैठ जाए और यो जगदम्बा मुझे सो जान दे, कल ऑफिस जाना, तू मत चिल्ला। पहले लोरी गाकर सुलाती, अब नहीं। अब भगवान जो लीला करें, सुख जो समाहित हुआ, पूरे ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद समाया। समय आया, भगवान ब्रजवासियों के साथ में सुंदर माखन की चोरी लीला करने के लिए जब जाते हैं, एक गोपी के दरवाजे पर जाकर माखन की मटकी को तोड़ने के लिए गए। नीचे लगे मनसुका, उनके ऊपर श्रीदामा, मधुसूदन, दाऊ, और दाऊ के ऊपर चढ़े कन्हैया। कन्हैया चढ़कर मटकी तोड़ने वाले थे। इतने में नीचे जो मनसुका लगे थे उनको छींक आ रही थी। अब जैसे ही छींक आई, अब छींक आते ही नीचे जो मनसुका लगे थे उनको छींक आई, और जैसे ही छींक आई आते ही सब धड़ से नीचे, सारे के सारे नीचे गिरे। सब भगे, खिड़की में से भागे, यशोदा जी के सम्मुख में आनंद में पहुंचे यमुना जी के घाट पर। जैसे यमुना जी के घाट पर पहुंचे और यमुना जी के घाट पर पहुंचते ही इतने में कन्हैया ने जाते से पूछा, कौन छींका? अब किसकी हिम्मत, कौन बोले कौन छींका? मनसुका बोला, मैं छींका। दाऊ दादा, इसको छींकने का बड़ा शौक है ना, इसको 108 बार छींका। अब आधा तो तोतरा बोलता था कन्हैया, होता है किसी किसी की आदत होती है तोतरा बोलने की, तो तोतरा बोलता। एक पुलिस वाले ने रात्रि को एक व्यक्ति को रोक लिया, चुराया था। क्या है तुम्हारे बैग में? बताते हैं। तो बता क्या रखा है? बैग खोल। अरे बताते हैं ना। अब वो बैग नहीं खोला। अरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। अब नहीं खोला उसने।
वो लेके गया एसपी साहब के पास, सर इसके बैग में कुछ है और ये दिखा नहीं लिया। एसपी साहब ने पूछा क्या है तुम्हारे बैग में? बताते हैं। अरे तो बैग खोल के बताना। बताते हैं ना। इतने में एसपी ने तुरंत पुलिस वाले का बैग खोल, इसका बैग खोला, उसमें से बतासे निकले। अब जैसे बतासे निकले तो एसपी साहब बोले इसमें तो बतासे। वो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। एसपी साहब ने माथा ठोका, वापिस छोड़ किया, तोतरा है, छोड़। बच्चों की आदत रहती है थोड़ा तोतरा बोलने। अब वो बोले कौन छीता? अब कौन छीता, कौन बोले कौन छीता, कौन छीता? अब मनसुखा बोले बाप की सौगंध खाऊं कभी नहीं छीकूं। फिर भी कन्हैया ने ऐसी कपास की बाती बनवा के मनसुखा की नाक में दी, छिकवाया। 25-30 बार छिकवाया। मनसुखा की कभी नहीं छीकूंगा, कभी नहीं छीकूंगा। पूरा ब्रजमंडल, पूरे ब्रज में आनंद समाहित हो रहा है, जहां तहां सुखी सुख। समय आया भगवान आज यशोदा मैया के पास में चोरी की जब लीला कही, यशोदा मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन, भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। आज जैसे ही मोक्ष प्राप्त हुआ, अब मैया यहाँ नहीं रहती, यहाँ से सीधे वृंदावन के लिए जाती हैं महाराज। छोटी छोटी गैयों को लेकर, छोटी छोटी गौओं का साथ पकड़कर ब्रजमंडल की ओर, वृंदावन की ओर। गायों को आगे कर कर कन्हैया पीछे पीछे चलते हुए महाराज। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आओ से दोनों हाथ से। जय हो। ओहो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। 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 बीच में मेरो मदन गोपाल। हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। घास खावे गैया दूध गोरे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल। घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल। घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी
गैया छोटे छोटे ग्वाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। 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 बीच में मेरो मदन गोपाल। हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो श्री राधे। जय हो कल जय हो कली कली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ओ ग्वाल। कली कली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। हरि श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय जय श्री राधे। भगवान गैया चराने के लिए गए। गाय चराते चराते ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का हरण कर लिया। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब गाय बछड़े दिए। तब तक ठाकुर जी ने सबके घर में सेवा ली है। गायों ने यमुना जी का पान किया। पान करते ही गायों के प्राण छूट गए। भगवान को लगा यमुना विषैली है। ठाकुर जी ने कपड़े की गेंद बनाकर यमुना में डाली और गेंद को लेने के लिए ठाकुर जी नीचे गए। कालिया नाग के फणों को भगवान ने एक चरण से नाथ लिया। भगवान ने अपने चरण का चिन्ह कालिया के फण पर दे दिया। कालिया, ये चरण का चिन्ह तेरे फण पर रहेगा, तुझे कभी गरुड़ परेशान नहीं करेगा। गए, समय आया, भगवान जब घर पहुंच रहे हैं, खूब सारा पकवान बनने की सुगंध आ रही। पूछा, इतनी मिठाई की खुशबू आ रही, कहां बन रहा है? कहा, हमारे यहां इंद्र की पूजन होती है, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला। अरे, अंधन लक्ष्मी का देने वाला तो गिरि गोवर्धन पर्वत है, जिसकी तलहटी पर गौमाता चरती है। जो दूध मिलता है उससे माखन बनाते हैं, माखन बनाकर उससे अपना यापन करते हैं। अगर पूजन करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी की करो। सारे ब्रजवासी मिलकर भगवान कृष्ण के साथ में गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले हैं। चलिए,
सारे ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। सारे ब्रजवासी मिलकर गिरी गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जा रहे हैं। देखिए आज की कथा गोवर्धन चरित्र तक रहेगी। कल कथा में रुक्मणी जी का मंगल विवाह होगा। अधिक से अधिक संख्या में अपन सब रुक्मणी जी के मंगल विवाह का क्रम का आनंद लेवेंगे। भगवान कृष्ण इनको लेकर दरवाजे पर जाओ, दरवाजे से लेकर पूजन करने के राज्य की आने। ये कन्हैया उनको ले जाओ, बलराम कृष्ण आप भी जाओ, जीजी उन भी जाओ, थोड़ी सी मत दरवाजे तक जाओ, दरवाजे से लेके आना। ये पूजन की थाली भी ले जाओ, फूलों एक दो प्रसाद का भी ले लो, ऐसे सिर पे रख के लाना है, ठीक है, सिर पे रख के लाना। प्रसाद भी ले जाओ, एक दो प्रसाद दे दो, दरवाजे पे से सिर पे रख के लेके। भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी मिलकर गिरी गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जा रहे हैं महाराज। भाई बाद में खाएंगे थाली भर के। सारे ब्रजवासी मिलकर भगवान गोवर्धन नाथ जी के साथ में गिरिराज बाबा के कृष्ण कन्हैया के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर। जोरदार ताली बजाइए। भगवान कृष्ण गिरिराज बाबा का पूजन करने के लिए पधार रहे हैं। गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, जमाइए। नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बोल गिरिराज महाराज की हो। बोल गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। श्री गिरिराज जी का पूजन गर्ग परिवार कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, गोवर्धन नाथ जी के स्मरण करें। बड़े भाव भक्ति से गिरिराज दादा का पूजन हो रहा है, 56 भोग लग रहे हैं। कल कथा में गिरिराज बाबा की परिक्रमा में जो आरोग्य शिला आती है, दंडोती शिला आती है, खनन शिला आती है, गिरिराज बाबा की परिक्रमा में जो संतान शिला आती है, गिरिराज बाबा कितने भाई हैं, किनके पुत्र हैं, गोवर्धन नाथ जी क्यों ब्रजमंडल में आए, आने का कारण क्या था, गिरिराज बाबा की पहली दंडोती परिक्रमा किसने करी थी और दंडोती परिक्रमा का क्या फल है। गिरिराज जी नहीं जा सकते तो गोवर्धन नाथ जी की कैसे पूजन करना चाहिए घर में, तो वो सारी कथा अपन कल लेंगे। गिरिराज चरित्र की ओर आगे बढ़ेंगे, गोवर्धन नाथ जी के सारे चरित्र का अपन स्मरण करेंगे। अभी गिरिराज बाबा का पूजन हो रहा है, भाव भक्ति से आनंद से आप सभी आनंद लें। बोल गोवर्धन नाथ की जय। हमारी बहन बेटियां एक भजन गाना चाहती हैं, बड़े भाव से गाना।